आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसका नाम है वाटरवेज। यानी कि हम लोग यहाँ पे अब पूरी तरीके से पानी के ऊपर किस प्रकार से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने सामानों को, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला बात तो ये कि सबसे सस्ता होता है यही चीज। आप एयरवेज के कंपैरिजन में और रोडवेज के कंपैरिजन में जो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है आपका वाटरवेज। यानी कि बहुत कम पैसे में ना आपके सामानों का या फिर आपके कुछ भी प्रकार की चीज़ों का ये अच्छी तरीके से कम पैसों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये समय थोड़ा सा लेता है, क्योंकि आप चाहोगे कि पानी के ऊपर हमारा जो शिप है वो ट्रेन के स्पीड से चले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ा सा ये समय लेता है, वो बिल्कुल सही बात है, समय लेता है, लेकिन ये जो है ना बहुत ही सस्ते दामों में आपका ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहला बात तो यही हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। वाटरवेज आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। यदि आपको बहुत भारी भरकम और बहुत बड़े लेवल पे यदि आपको सामानों को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसके लिए बेस्ट आपका वाटरवेज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंट्री में जो बड़े बड़े कार आते हैं नए नए कंपनी के, है ना, वो सब चीज़ किससे आते हैं? आपके वाटरवेज के थ्रू आते हैं। बड़े बड़े शिप में लोड होके आता है। तो बड़े सामानों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा वाटरवेज सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये सूटेबल है। इट इज़ अ फ्यूल इफिशियंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि हालांकि ये चलता तो फ्यूल पे ही है ना, फ्यूल पे ही ये चलता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मतलब कि ये पोल्यूशन उतना क्रिएट नहीं करता है। बहुत ठीक ठाक है, अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। अब देखिए यहाँ पे ना क्या बात हो रहा है कि इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज, मतलब कि इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या हुआ? इंडिया का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो है ना पूरा का पूरा आपको वाटरवेज का जो लेंथ है वो देखने को मिल जाएगा 14,500 किलोमीटर। ये डाटा थोड़ा बहुत आपके बुक में अलग हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपके बुक में अलग है तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, और चूंकि मेरे बुक में इतना ही था तो हमने यही डाटा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चूंकि अलग अलग बुक है, अलग अलग समय पे वो रिवाइज होते रहता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे भारत में, भारत के अंदर हमारा जितने भी वाटर बॉडी है उसके ऊपर जो हमारा शिप जहाज जो भी चलता है उसका पूरा का पूरा जो लंबाई है वो है 14,500 किलोमीटर। इसका मतलब ये भी हो गया कि 14,500 किलोमीटर के ऊपर हमारा बड़े बड़े शिप और बड़े बड़े बोट ये सब चलते होंगे भारत में अंदर। भारत के अंदर का बात हो रहा है, ये समुद्र का बात नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत के अंदर में भी सबसे ज़्यादा कौन? हमारे रिवर, है ना। रिवर के पास सबसे ज़्यादा हमारा, मतलब कि रिवर के पास हमारा, रिवर क्या हमारा बेसिकली एक मेजर वाटर बॉडी है ना, उसी के ऊपर हमारा शिप जहाज जो भी है मतलब वो चलते हैं, और उस पूरे वाटर वेज का जो लेंथ है वो 14,500 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत के अंदर का बात हो रहा है। आगे, आउट ऑफ दीज ओनली 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट। यानी कि पूरा भारत के अंदर जो है ना वाटर बॉडीज का, यानी कि वाटर वेज का जो लेंथ है वो 14,500 किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 3,700 किलोमीटर ही हमारे मैकेनाइज्ड बोट इस्तेमाल करते हैं। मैकेनाइज्ड बोट का मतलब हो गया छोटे मोटे बोट, छोटे मोटे जहाज जो कि जनरेटर से चलते हो, मतलब कि जो कि पूरी तरीके से मोटर उसमें फिट हो, अपना वो चलता होगा, लेकिन वो छोटा होगा। बाकी जो हमारा वाटरवेज बचा, उसका लंबाई जो बचा, उसमें हमारे बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसमें हमारे बड़े बड़े जहाज चलते हैं। ठीक है, कुछ बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं, कुछ छोटे मोटे बोट्स भी चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कि चलता ही नहीं है कुछ। ठीक है, यानी कि वहाँ पे पानी का जो डीपनेस है, यानी कि जो गहराई है वो बहुत ही कम होगा, इसीलिए वहाँ पे बड़े बड़े जहाज नहीं चल पाते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के पास टोटल इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज जो है वो है 14,500 किलोमीटर, जिसमें से मात्र 3,700 किलोमीटर के ऊपर ही हमारा मैकेनाइज्ड बोट चलता है। यानी कि छोटे मोटे, बड़े भी छोटे भी हमारे बोट उसके ऊपर चलते हैं, मात्र इतना ही के ऊपर। बाकी जो बच गया उसमें हो सकता है कि बड़े बड़े जहाज चलते हों, या फिर वो उसके ऊपर चलता ही ना हो, क्योंकि पानी की गहराई कम होने की वजह से, है ना, ये कारण हो सकता है। आगे, द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ ऐसे वाटरवेज हैं जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल वाटरवेज का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नेशनल हाईवे,
उसी प्रकार से हमारे पास जो है ना नेशनल वाटरवेज है, उसी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा ही वो दर्जा दिया गया है नेशनल वाटरवेज का। चलिए जानते हैं कौन कौन है भाई। सबसे पहला है द गंगा रिवर। गंगा रिवर को नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या पूरे गंगा रिवर को? नहीं। कहां से कहां तक? बिटवीन इलाहाबाद से हल्दिया तक। यानी कि गंगा नदी तो बहुत बड़ी है हमारी, है बहुत बड़ा गंगा नदी है। तो गंगा नदी में इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक के जगह को, उस उतने दूर के पानी के जगह को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये नेशनल वाटरवेज है। और हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक का जो वाटरवेज का दूरी है, यानी कि लेंथ है, वो कितना टोटल 1620 किलोमीटर। ठीक है, और इसको कहा गया है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर में भी पूरा नहीं, उसमें भी कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक इसको कहा गया है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको कहा गया है। और इसका टोटल लेंथ कितना है? 891 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला। यानी कि केरला का नदी नहीं है यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे नदी का बात नहीं है, यहाँ पे कैनल का बात हो रहा है। कैनल मतलब नहर के रूप जैसा। ठीक है, तो ये आपका केरल का वेस्ट कोस्ट कैनाल, इसको दर्जा दिया गया है नेशनल वाटरवेज नंबर 3। ठीक है, और इसका टोटल जो लेंथ है वो है 205 किलोमीटर टोटल। सोचो एक नहर है जो कि 205 किलोमीटर का है, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है ना। यानी कि 3 हमारे पास यहाँ पे नेशनल वाटरवेज है, और इसको जो है नेशनल वाटरवेज का दर्जा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों हमारा हो गया। आगे दी अदर इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड। अब इन, हालांकि ये तीनों हमारा क्या था? नेशनल वाटरवेज था, है ना, लेकिन इसके अलावा भी भारत में कुछ वाटरवेज है। जैसे कौन कौन से हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, बरक है, सुंदरबन है, उसके बाद बकिंगम कैनाल है, उसके बाद ब्राह्मणी है, ईस्ट वेस्ट कैनाल है, एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन कैनाल है। तो ये सारा का सारा ये भी जो है ना भारत के वाटरवेज ही हैं, लेकिन ये नेशनल वाटरवेज नहीं है। ठीक है, हालांकि ये भी वाटरवेज है, लेकिन छोटे मोटे वाटरवेज हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल वाटरवेज का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज डन बाई सी। हालांकि यहाँ पे जो हमने बात किया नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, या फिर ये भी जो हमारे छोटे मोटे वाटरवेज हैं भारत के, ये सबके सब जो है ना भारत के अंदर है, इनलैंड यानी कि जमीन के अंदर, भारत के अंदर है। लेकिन 95% जो कंट्री का ट्रेड होता है वो होता है आपके समुद्र के द्वारा। क्योंकि भाई देखो, यदि आपको इंडिया से अमेरिका यदि आपको कुछ भेजना हो, बहुत ही भारी भरकम सामान, तो आप जहाजों का इस्तेमाल ही कीजिएगा, है ना। यानी कि समुद्र ही वो एक ऐसा रास्ता है जिसके तहत हमारे कंट्री का 95% ट्रेड हो पाता है। ठीक है, ये 95% ट्रेड है हमारा वॉल्यूम में, और यदि उसके वैल्यू के बारे में बात करें तो वो टोटल वैल्यू का 68% अकेला जनरेट करता है। कौन? सी। ठीक है, मतलब ये हो गया कि यदि 100%, इसका मतलब ये हो गया कि 100% यदि पूरा ट्रेड होता है तो 100% में से 95% ट्रेड जो है वो आपका समुद्र के द्वारा हो जाता है, और 100% यदि कमाई होता है तो 100% में से 68% कमाई जो है वो आपका केवल और केवल समुद्र के द्वारा ही हो जाता है ट्रेड से। इसका मतलब ये हुआ। कोई समस्या है इसमें नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारे पास एक नया टॉपिक आने वाला है, मेजर सी पोर्ट्स। यानी कि भारत के पास ना कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, सी पोर्ट्स है, जहाँ पे कि हमारे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं या फिर जाते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास से, क्योंकि फिर हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, नहीं तो फिर हमारा क्लास भी बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।